नमो बुद्धाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम धम्मपद की एक विषय पर चर्चा करेंगे। बुद्ध एस धम्मो सनातनो कहते हैं, यही धर्म का सनातन सूत्र है। ना परमात्मा, ना मोक्ष, ना वेद, ना आत्मा, कोई भी धर्म के मूल आधार नहीं है। बुद्ध कहते हैं ऐसा धम्मो सनातनो। ये छोटा सा सूत्र कि तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो, और दूसरे को दुख देने से तुम कभी सुख ना पाओगे। दूसरे को सताने से कभी तुम उत्सव ना मना सकोगे। बैर से बैर शांत नहीं होता, अबेर से शांत हो जाता है। अबेर बरस जाए, बैर की अग्नि शांत हो जाती है। फिर हो या ना हो शांत, ये कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे लिए समाप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति को ये सूत्र समझ में आ गई, उसके लिए नर्क नहीं है। वो यही इसी क्षण स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाता है। उसका स्वर्ग कल नहीं है, उसका स्वर्ग अभी है। हम इस संसार में नहीं रहेंगे, सामान्य जन ये नहीं जानते, और जो इसे जानते हैं उनका सारे कलह शांत हो जाता है। बड़ी थोड़ी देर का बसेरा है, रेन बसेरा। सुबह हुई और चल पड़े यात्री। ये कारवां यही ठहरा ना रहेगा। ये तंबू है जिनको तुमने घर समझा है, ये अभी अभी लगाए हैं, अभी अभी उखाड़ने का वक्त आ जाएगा। और कितने कारवां तुमसे पहले निकल चुके हैं, उनके पद चिन्ह भी नहीं रह गए, खो गए हैं बिल्कुल। दूर उनके पैरों की, घोड़सवारों की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती। सिकंदर की फौजों की उड़ती धूल भी अब दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ क्षण भर हम हैं। हम जैसे बहुत लोग पहले थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाश गड़ी है। तुम जहाँ बैठे हो वहाँ 10 आदमी मर चुके हैं। हर आदमी मरघट पर बैठा है, लाशों के ढेर पर बैठा है। कितने देर तुम जिंदा रहोगे? थोड़ी देर। जल्दी तुम भी 11वीं लाश बन जाओगे और 12वां आदमी तुम्हारे ऊपर बैठा होगा। कारवां की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती, कारवां खुद ही धूल हो गए। इस संसार में सदा नहीं रहोगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया, उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। जिसको समझ में आ गया कि ओस की बूंद है, अब गिरी तब गिरी, भोर की तरैया है, अब डूबी तब डूबी, क्षण भर का खेल है, फिर क्या चिंता है, फिर किसको दुख देना है, किसको पीड़ा देनी है, किसको शत्रुता लेनी है। शत्रुता हम ले पाते हैं इसी आधार पर कि जैसे सदा रहना है। तुम थोड़ा सोचो, अगर इसी वक्त खबर आ जाए कि आज सांझ तुम्हारी मौत हो जाएगी, पक्की खबर आ जाए, क्या तुम अपने दुश्मनों से क्षमा नहीं मांग आओगे? क्या तुमको मिटाने के लिए तत्पर थे, क्षमा याचना नहीं कर लोगे? क्या बैर समाप्त नहीं हो जाएगा? आते आदमी क्या है, कौन सा बैर, किसकी शत्रुता, कैसी शत्रुता? जब विदा होने का क्षण आ जाएगा, तुम सभी से क्षमा मांग लोगे, लेकिन पक्का नहीं कि वो क्षण कब आएगा। अभी आ सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि कभी ना कभी आएगा। ज़्यादा देर नहीं है। जो कली खिल गई, अब फूल को कुल्हाने में ज़्यादा समय नहीं है। सुबह हो गई, सूरज चढ़ आया, सांझ को कितनी देर है? प्रतिपल सांझ हुई जाती है, सुबह के साथ ही सांझ हो गई। जिसको ऐसा दिखाई पड़ जाता है, वो फिर इस जगत में बैर के बीज नहीं बोता, फिर वो कल्याण मित्र हो जाता है, फिर वही मैत्री बोता है। वो अपने चारों तरफ स्वर्ग की फसल काटता है। क्षण भंगुर है जीवन, आंख झपकी क्षण भर का सपना है जीवन। इस पर बहुत भरोसा मत कर लेना। इस पर तुमने जितना ज़्यादा भरोसा किया, उतना ही भटक जाओगे। इसमें सो मत जाना, इसमें खो मत जाना, जागे रहना। नींद स्वाभाविक लगती है क्योंकि नींद सनातन की आदत हो गई है। जागना कठिन मालूम पड़ता है क्योंकि कभी जागे नहीं। लेकिन एक बार तुम जाग जाओगे तो ये जीवन तो क्षणभंगुर हो जाएगा। महाजीवन के द्वार खुलेंगे। एक बार तुम जाग कर देख लोगे तो तुम हंसोगे, क्या सपना देखते थे, जबकि सत्य के खजाने उपलब्ध थे। लेकिन बुद्ध उन खजानों के संबंध में कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं डर है। खजाने की बात भी तुम सुन लेते हो सपने में
तो तुम उसका भी सपना बना लेते हो और नींद तुम अपनी गहरी कर लेते हो। इसीलिए बुद्ध कहते हैं वे उस संबंध में कुछ भी ना कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि तुम जहाँ हो गलत हो। इसीलिए बुद्ध निषेधात्मक है, नेगेटिव है। उनका धर्म नकार का है। वह ब्रह्म की बात नहीं करते, क्योंकि वो तो उसकी बात हो जाएगी जो खुली आंख से दिखाई पड़ता है। वे मोक्ष की बात नहीं करते, क्योंकि तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी। तुम इतनी गहरी नींद में पड़े हो, तुमने संसार की ऐसी शराब पी ली है, तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी। शराब के नशे में तुम मोक्ष को सुनोगे भी तो भी कुछ और समझोगे, अनर्थ हो जाएगा। वे कहते हैं इतना ही समझो कि तुम नाली में पड़े हो, बेहोश पड़े हो, जागो। बुद्ध मेटाफिजिक्स दर्शन शास्त्र की बात नहीं करते। बुद्ध चिकित्सक है। वे सिर्फ तुम्हारी बीमारी की बात करते हैं और निदान उनका दुरुस्त है, 100% सही है। इस निदान पर सोचना। बुद्ध का धर्म भरोसा का नहीं है, गहरे सोच विचार, चिंतन मनन और उसी चिंतन मनन और सोच विचार से उठे हुए ध्यान का धर्म है। परमात्मा, आत्मा, मोक्ष ये शब्द बुद्ध के लिए पराये हैं। बुद्ध तो तुम्हारे मन का खंड खंड करेंगे, क्योंकि तुम्हारा मन ही एकमात्र सवाल है। अगर तुम उस मन से जाग गए तो वो से सब तुम पालोगे जो उपनिषद ने कहा, वेदों ने कहा, कुरान ने कहा है, बाइबल ने कहा है। लेकिन बुद्ध उसको कहते नहीं। इस बात को स्मरण रखना, जो पाना है वो पाकर ही जाना जाएगा। उसकी चर्चा व्यर्थ है और उसकी चर्चा खतरनाक है। जैन फकीर है जापान में, बुद्ध को प्रेम करते हैं, सुबह सांझ पूजा करते हैं। लेकिन वे कहते हैं अगर बुद्ध का भी बहुत ज़्यादा विचार मन में आने लगे और बुद्ध के प्रति भी बहुत ज़्यादा लगाव बनने लगे तो सावधान, कहीं नींद में नया सपना तो नहीं आ रहा है। जैन फकीर कहते हैं अगर बुद्ध रास्ते पर मिल जाए, उठाकर तलवार काट देना। बोकोजू अपने गुरु के पास था। उसके गुरु ने कहा कि देख, अब वो खतरा करीब आ रहा है। जब बुद्ध तुझे रास्ते पर मिलेंगे, डरना मत, लगाव भी मत करना, राख मत लगाना, उठाकर तलवार काट देना, 2 टुकड़े खंड खंड कर देना बुद्ध के, चाहे तोड़कर नमस्कार कर लेना, लेकिन पहले तोड़ देना। बोकोजू ने कहा लेकिन तलवार, कहाँ से तलवार लाऊंगा वहाँ? गुरु ने कहा घबरा मत, जहाँ से बुद्ध को लाया कल्पना का सब जाल है, वहीं से तलवार भी ले आना, उठाकर तलवार काट ही देना। कहीं ऐसा ना हो कि बुद्ध का सपना आने लगे। बुद्ध ने सपने को कोई सहारा नहीं दिया। बुद्ध से बड़ा मूर्ति भंजक जगत में नहीं हुआ है, और बड़े विडंबना की बात है, बुद्ध से ज़्यादा मूर्तियाँ किसी की नहीं है और उससे बड़ा मूर्ति भंजक कोई नहीं है। उर्दू में शब्द है बुद्ध के लिए, बुद्ध, बुद्ध जो है, जिसका मतलब अब मूर्ति होता है, बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इतनी मूर्तियां बनी बुद्ध की कि बुद्ध शब्द बुद्ध होकर मूर्तियों का ही पर्यायवाची हो गया, और इतना बड़ा मूर्ति भंजक कोई भी नहीं। बुद्ध की तलवार तुम्हें काटेगी, तुम्हें खंड खंड करेगी, तुम्हारी श्रद्धाएं, विश्वास को, तुम्हारी मान्यता को तोड़ेगी, ताकि तुम ही बचो तुम्हारी शुद्धता में, तुम्हारी परिपूर्ण निर्दोषता में, तुम्हारी कोरेपन में। वही बच जाए जो काटा नहीं जा सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, जिसे छेदा नहीं जा सकता, जिसे जलाया नहीं जा सकता। बुद्ध छेदेंगे और जलाएंगे, ताकि जो छेदा जा सकता है वो छिद जाए, जो जलाया जा सकता है वो जल जाए, फिर तुम बच जाओ तुम्हारी परिशुद्ध अवस्था में। वही वेदो ब्रह्म है, महावीर का कैवल्य है, कपिल और कणाद का मोक्ष है, बुद्ध का वही निर्वाण है। निर्वाण शब्द खतरनाक है, निर्वाण शब्द नकारात्मक है। निर्वाण का अर्थ होता है दिए को फूंक कर बुझा देना। एक दिया जल रहा है, अंधेरी रात है, तुमने फूंक मारी और दिया बुझ गया, फिर तुम ये नहीं पूछते कि ये ज्योति कहाँ गई। बुद्ध कहते हैं ऐसा ही निर्वाण है। मैं चाहूँगा कि तुम फूंक मारो और अपने को बुझा दो, और फिर मत पूछो कि कहाँ गए। खो गई अनंत में, हो गई एक के साथ, मगर पूछो मत कहाँ गई। निराकार के साथ एक हो गई, मगर पूछो मत, कहने में बात बिगड़ जाएगी। चुप्पी और चुप्पी में समझ लो। ऐसे बड़े गहन बुद्ध के विश्लेषण और निषेध से हम उतरेंगे
अगर तुम हिम्मतपूर्वक बुद्ध के विश्लेषण में उतर जाओ तो बुद्ध तुम्हें परम स्वास्थ्य की दशा में ले जा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।